नमस्कार दोस्तों, हम वैदिक विधि के द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग निकालने की विधियां पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि वैदिक विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। उसकी विधियां कितनी है सर? 5 विधियां। ठीक है, 5 विधियों में से 5 विधियों के नाम पढ़ लिए थे हमने। 5 विधियों में से पहली विधि थी जो उपसूत्र अनुरूपेण, उपसूत्र अनुरूपेण, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सर इसके द्वारा उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकलेगा, जिसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? अंकों की संख्या होगी सर 2। अंकों की संख्या कितनी होगी सर? 2। दूसरा हमने इसके बारे में क्या पढ़ा कि सर इसमें जो विशेष रूप पे आपको ये घूरती हुई आंखें कह रही हैं आपके कि इसको मत भूलना, कि आपसे क्या कह रही है कि चरणों की संख्या आपको याद होनी चाहिए कि आपको चरणों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। चरणों की संख्या क्या होगी? 3 होगी। और तीनों चरणों में प्राप्त होने वाली संख्या भी आपको याद होनी चाहिए कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालते समय तीनों चरणों में जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी या किस प्रकार से वो संख्याएं निकलेंगी। ठीक है क्या? आज दूसरा इसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी विधि हम पढ़ रहे हैं। आज दूसरी विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। ये कौन सी विधि है? वर्ग निकालने की। किसकी निकालने की? वर्ग निकालने की वैदिक विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। सर इस सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से किन संख्याओं का वर्ग निकलता है? इस विधि से उन्हीं संख्याओं का, केवल उन्हीं संख्याओं का, साथ साथ में नोट्स बनाते चले, उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है। उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है जिनका इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक क्या हो? 5 हो। ठीक है, इकाई अंक क्या हो? 5 हो। ठीक है, देखो वैदिक गणित में कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे हर सब्जेक्ट की कुछ भाषा की कुछ वोकेबुलरी होती है, ऐसे ही वैदिक गणित की है। वैदिक गणित में इकाई अंक को कहते हैं चरम अंक। कौन सा अंक कहते हैं? चरम अंक। कौन सा अंक कहते हैं? चरम अंक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकाला जा सकता है जिनका चरम अंक या इकाई अंक, और इकाई अंक को आप सभी जानते हैं, इकाई अंक को हम क्या भी कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट। अंक कितना हो? 5 हो। ठीक है, और फिर बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, घूरती हुई आंखें आपसे कह रही है कि इसको मत भूलना। क्या मत भूलना? कि किसी भी संख्या का वर्ग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन वैदिक गणित से करते हुए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन विधि से करते हुए चरणों की संख्या, किसकी संख्या? चरणों की संख्या कितनी आती है? 2। चरणों की संख्या कितनी होती है? 2। कितनी चरणों की संख्या होती है? 2। 2 चरणों में किसी भी संख्या का वर्ग निकल जाता है। किस विधि से निकलता है? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से। अब आपको याद होना चाहिए कि उपसूत्र अनुरूपेण से अंकों की संख्या, चरणों की संख्या कितनी थी? 3। और किसी भी संख्या का उन्हीं संख्याओं का वर्ग निकल सकता था जिन संख्याओं में अंकों की संख्या कितनी हो? 2। लेकिन सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन में आप उन सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं जिनका इकाई का अंक कितना हो? 5 हो। इकाई के अंक को वैदिक गणित में कहते हैं चरम अंक। कौन सा अंक? चरम अंक। और आप इसको इकाई के अंक को आप भले बाकी जानते होंगे, आप क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। चरणों की संख्या कितनी होगी इसमें? 2। अब इसको समझते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से 2 चरणों में कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपसे कहा गया कि भैया किसी संख्या के अंत में 35 का वर्ग निकालना है। आपको किसका वर्ग निकालना है? 35 का वर्ग। ठीक है, 35 का इकाई अंक, चरम अंक, 35 का इकाई अंक और चरम अंक कितना है? 35 का इकाई अंक कितना है? 5। 5 को, इकाई अंक को हम क्या कहते हैं? चरम अंक। चरम अंक कितना है? 5। चरम अंक कितना है? 5। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से इस संख्या 35 का वर्ग निकाला जा सकता है। चरणों की संख्या कैसे होगी? किसी भी संख्या 35 का वर्ग निकालते हुए आपको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले करना है 5 का वर्ग। किसका वर्ग करना है? 5 का वर्ग। 5 का वर्ग आप सभी जानते हैं, 5 का वर्ग होता है 25। ठीक है, देखो वर्ग क्या है? वर्ग
किसी भी संख्या का वर्ग उसी समान संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होता है। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग उस संख्या को उस समान संख्या से उसी समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, वर्ग है क्या है? वर्ग कुछ नहीं है, बस किसी भी उस संख्या को उसी समान संख्या से गुणा करने पे प्राप्त होता है। जैसे मान लो कि आप किसी संख्या 3 का वर्ग निकालना है, तो आप 3 का वर्ग कैसे निकालोगे? 3 को 3 से गुणा करने पे आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, तो आपको 35 का वर्ग निकालना है। आपको किसका वर्ग निकालना है? 35 का निकालना है। 35 का इकाई का अंक कितना है? 5। आपने 5 का वर्ग लिख दिया, क्या लिख दिया? 35, 25 सॉरी, 5 का वर्ग आपने क्या लिख दिया? 25। अब देखो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन, यदि आप इसको समझेंगे तो नाम में ये क्या कह रहा है? एक अधिक एकाधिकेन, एक अधिक 5 से पहले जो संख्या है 3, 3 से अगली जो संख्या है वो 4, 3 को 4 से गुणा कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 12, और ये क्या मिल गया आपको? 25। तो 1225 किस संख्या का वर्ग हो गया? 35 को। 35 का वर्ग क्या हो गया? 1225। तो आपको ये सीखने को मिला कि ये जो संख्या 3 × 4 है, ये तो संख्या किस चरण में प्राप्त हुई है? प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में जो संख्या प्राप्त हुई है वो क्या हुई है? 25। द्वितीय चरण में जो संख्या प्राप्त हुई है वो संख्या क्या प्राप्त हुई है? 25।